नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल का उद्देश्य केवल और केवल कुछ लोगों को अगर कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो हमारे चैनल का उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि इस हस्तकला के काम को थोड़ा आगे लेकर जाना। और अगर हम अपने इस काम में अगर कुछ कामयाब हो भी जाते हैं तो इस बात पर हमें बहुत गर्व होगा और आप लोगों का साथ चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ लोगों को सीखने को मिल रहा है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं कटिंग टेबल पर। माय डियर, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक शर्ट का कटिंग है। तो शर्ट की कटिंग को बारीकियां जो हैं उनको अगर आप अपनी कटिंग के अंदर ऐड कर लेंगे, अगर आप ऑलरेडी इस काम से जुड़े हैं या कुछ नए जो मेरे व्यूअर्स हैं अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इन बारीकियों को अच्छे से समझ लें कि शर्ट को कटिंग करते समय भी हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये कुछ गोल्डन टिप्स हैं, इनको अगर आप अपनी कटिंग में ऐड कर लोगे तो आपके बहुत बेनिफिट्स हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास कॉटन या लिनन का कुछ भी बनाने के लिए आया है तो उसको पहले पानी में कुछ देर डिप कर लें ताकि वो श्रिंक हो जाए। फिर उसको सुखाने के बाद प्रेस करके अच्छे से रिंकल फ्री करके बिठा लें। क्लियर? उससे क्या है कि फिनिशिंग ज्यादा अच्छा आ जाएगा और जो भी कपड़े में अगर कुछ बदलाव आने हैं तो वो पानी में जब हम डिप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे। एनीवे, अब यहां पर हमने सबसे पहले क्या करना है, कपड़े का इस तरह से फोल्ड करना है, सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है और उल्टा साइड बाहर की तरफ रखना है, यानी कि मार्किंग हमेशा उल्टी साइड पे होता है। क्लियर? अब जब हम कटिंग करने जा रहे हैं शर्ट का तो उसको रखना किस तरह से है, इस तरह से ऐसे प्लेस करके आपने इस वाली लाइन को आपने 90 डिग्री के एंगल के ऊपर स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है। किस तरह से चेक किस तरह से करेंगे हम, जो भी हमारे टेबल का किनारा होगा, जो भी हमारे टेबल का किनारा है आपने वहां पर इस तरह से जो कपड़े का एज है यानी कि कपड़े का जो किनारा है और टेबल का किनारा आपने इस तरह से चेक कर लेना है कि ये कितना आ रहा है। तो जितना ऊपर की तरफ आ रहा हो उतना ही हमें नीचे की तरफ जो है वो सेट कर देना है। ठीक है? उससे क्या होगा, कपड़े की लेयर जो है वो सीधा रहेगा और शर्ट की कटिंग अगर आप अच्छे से करते हैं फिर भी कोई ना कोई दिक्कत आ जाता है, कोई झोल आ जाता है बाजू के नीचे या कंधे के ऊपर झोल आ जाता है, तो उन सारी बातों को आपने इस तरह से खत्म करना है कि हमने जो शर्ट की कटिंग करने से पहले कपड़े की प्लेसमेंट जो है वो भी 90 डिग्री के ऊपर ही रखनी है। क्लियर? इसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो किनारा पट्टी है, अभी मैं फ्रंट का कटिंग करने जा रहा हूं, ये जो किनारा पट्टी है यहां पर आपने एल स्केल को 90 डिग्री के ऊपर इस तरह से लाइन के ऊपर बिठा लेना है और सबसे पहले ऊपर की तरफ एक लाइन जो है इस तरह से लगाएंगे। ये लाइन हमारा 90 डिग्री के ऊपर लगना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं इन चीजों को, ये फॉर्मूले अगर आपको आते हैं या आप नए हैं जो सीख रहे हैं तो मेरे भाई ये 90 डिग्री का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप शर्ट कटिंग करने जा रहे हैं या पैंट कटिंग करने जा रहे हैं, कुछ भी आप कटिंग करने जा रहे हैं तो ये जो लाइंस होती हैं ये कपड़े की लेयर के हिसाब से 90 डिग्री पे रखनी बहुत जरूरी होती हैं। अब यहां पर हमारा सबसे पहले इसकी लंबाई का निशान जो है वो लगेगा। लंबाई है इसका 29 इंच, जो मैं अभी ये शर्ट कटिंग करने जा रहा हूं इसका लंबाई है 29 इंच। तो यहां पर हमने 29 के ऊपर ही निशान लगाना है। अगर आप 29.5 पर निशान लगाते हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मार्जिन हम जिस तरह से ऊपर की तरफ रखते हैं ठीक उसी तरह से बाजू के एज के ऊपर भी आएगा, तो वो जब कटेंगे तो बराबर बैठ जाएगा। तो इसलिए आप पूरा जो लेंथ है उतना ही रखें तो ज्यादा बेटर है। अब हमारा यहां से
जो छाती है वो किस हिसाब से रखनी चाहिए। छाती देखो, जो कस्टमर का राउंड चेस्ट का साइज होता है, जिसके अंदर हमने मेजरमेंट टेप को इस तरह से डाल के हम केवल अंदर 2 फिंगर जो है वो रखते हैं, इस तरह से 2 उंगलियां अंदर कर देते हैं। उसका प्रॉपर बॉडी मेजरमेंट जो होता है, लूजिंग नहीं डाल रहा मैं कि ऐसे लूज करके पकड़ लेना है, वो नहीं करना है, ना ही बिल्कुल टाइट कर लेना है। आपने केवल और केवल हल्का सा 2 उंगल अंदर आपकी इस तरह से जो है साइज लेते समय होनी चाहिए। और यहां पर इसका जो छाती है वो है 37 इंच, तो 37 का हमने चौथा हिस्सा कर लेना है। 37 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.25 इंच। तो जब साइज हमारे पास छोटे होते हैं, 38 से नीचे वाले जो होते हैं, तो उसमें आधा इंच कम नहीं करते, उसमें केवल और केवल 2 सूत कम करते हैं। यानी कि इसका निशान जो है चेस्ट का वो आएगा हमारा 9 इंच के ऊपर। 37 का चौथा हिस्सा 9.25 और 9 इंच के ऊपर हमारा ये वाला निशान जो है इस तरह से बैठ जाएगा। अब यहां पर ये जो मैंने 2 पॉइंट लगाए हैं, इनके ऊपर भी हमें इस तरह से 90 डिग्री के ऊपर लाइन जो है ये लगाना सबसे पहले इस तरह से बहुत जरूरी है। इस तरह से आप 90 डिग्री का लाइन जो है ये जरूर लगा ले। और नीचे वाला जो लाइन है, नीचे वाला जो लाइन है, अगर आपने इन वीडियोस को ढंग से देख लिया ना एक बार, तो जिंदगी में आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ सीखने की, उल्टा सिखाओगे आप लोगों को। तो यहां पर क्या करना है, ये नीचे एज वाली लाइन होती है, यानी कि लास्ट वाली लाइन होती है, जो हिप वाली लाइन होती है, इस पर कभी भी 90 डिग्री का लाइन शर्ट में नहीं लगता है। इसको हमने हल्का सा आपने इस तरह से ऊपर कर लेना है, जो एल स्केल है, यानी कि सीधी लाइन से मैं आपको इस तरह से बता देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये जो सीधी लाइन है, ये पॉइंट बैठा है इसका। अब यहां से हमने केवल और केवल आधा इंच ऊपर की तरफ इस तरह से एक लाइन जो है ये लगा देना है। क्लियर? मैं आपको इस तरह से ये लाइन थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी, एल स्केल छोटे होते हैं, ये देखो, ठीक है। अब यहां से नीचे जो कपड़ा हमारा नीचे घेरे पर फोल्ड होता है, अब उसके लिए हमें यहां से 1.25 इंच नीचे एक निशान लगाना है। मैं आपको मेजरमेंट टेप के साथ इस तरह से बता देता हूं, यहां से 1.25 इंच। क्लियर? यानी कि 1 इंच और 2 सूत 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाते हुए आपने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये जरूर रखना है। ये अंदर हमारा फोल्ड हो जाएगा घेरे के ऊपर। तो ये वाली लाइन लगने के बाद फ्रंट का जो कटिंग है वो किस तरह से करते हैं, ये बारीकियां जो हैं इनको समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। यहां से 6 इंच नीचे एक निशान लगेगा शर्ट में, यहां से 6 इंच नीचे एक निशान लगेगा। अब ये निशान किस चीज का है, ये तो कमर का निशान नहीं है, हम तो यहां लगाते हैं। तो बात को समझो, जब भी हम शर्ट पहनते हैं या बॉडी मेजरमेंट लेते हैं, तो ये जो आर्म होल का ये वाला जो पॉइंट होता है, यहां से 6 इंच नीचे ये पॉइंट होता है हमारा पेट और छाती के बीच का। ये शेप बनता है यहां पर हल्का सा, ठीक है। अगर आप इस शेप को बनाएंगे तो शर्ट जब पहनेगा ना पर्सन, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा और उसको पहना हुआ अच्छा लगेगा। तो ये पॉइंट जो है ये जरूर लगाएं। और इस पॉइंट को लगाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा ये जो फ्रंट का शर्ट का पट्टी जो पेस्टिंग होता है उसका विड्थ होता है 1.25 इंच का, ठीक है, 1.25 इंच का होता है उसका। अब यहां से हमने किनारे से, ये जो हमारा किनारा पट्टी होता है, यहां से 2 इंच आगे की तरफ इस तरह से निशान जो है ये आपने लगाते जाना है। अब ये निशान जो है ये कहां तक लगेंगे, ये निशान जो है ये हमारे लगेंगे टोटल और टोटल घेरे तक, यानी कि ऊपर गले से लेकर, मैं आपको स्केल के साथ इस तरह से लाइन जो है ये लगा के समझा देता हूं। ये जो लाइन है ये हमारी 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर, यानी कि यहां से भी 2 इंच होना चाहिए, यहां से भी 2 इंच होना चाहिए, यहां से भी 2 इंच होना चाहिए, ठीक है। कपड़े की लेयर को तभी बोला ना स्टार्टिंग में ही कि हमने सीधा 90 डिग्री पे रखना है। यहां पे इस तरह से, ये इस तरह से लाइन जो है ये 90 डिग्री का लग जाएगा।
अब यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट लगेगा इनको लगाने के बाद मेजरमेंट के हिसाब से, वो क्या है? वो है हमारा सबसे पहले गले का हल्ला। तो गले का हल्ला, इसका जैसे छाती है 37 इंच और इसका गला है 15 इंच, तो ये जो निशान है ये हमारा लगेगा यहां से 2.25 इंच के ऊपर। क्लियर? और यहां से नीचे ये डाउन आएगा हमारा 2.5 इंच के ऊपर। अब ये चीजें जो हैं अगर आपको सीखनी है फॉर्मूले के हिसाब से, किस तरह से फॉर्मूले निकलते हैं इनके और कैलकुलेशन क्या है, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे करके बता दी जाएंगी अदर वीडियोस में। अगर आप कमेंट करके लिखेंगे तो मैं जरूर बता दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो तीरा है वो कितना लगेगा। तीरा है हमारा 17 इंच, तो 17 का आधा हो गया 8.5 और 8.5 में से हमने आधा इंच जो है वो प्लस करना है। वो क्यों करना है? सिलाई का मार्जिन, यानी कि ये निशान जो है ये हमारा लगेगा यहां से 9 इंच के ऊपर। क्लियर? अब नेक्स्ट है यहां से तीरा डाउन कितना होगा, इसका भी एक फॉर्मूला है। क्लियर? वो बातें वही है ना कि अगर अपनी कटिंग में कुछ बता रहा हूं या कुछ कर रहा हूं तो मैं फॉर्मूले के हिसाब से ही करूंगा। यहां से 2 इंच नीचे इस तरह से साइज के हिसाब से ये आएगा। अब हमारा जो छाती है वो है 37 इंच, 37 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.25 इंच और 9.25 में हमने प्लस करना है 2 इंच। अब यहां पर 2.25 भी कर सकते थे। 2.25 किसके लिए? जिसको फिटिंग में चाहिए, मीडियम फिट। ओके, जिसको मीडियम लूज चाहिए, ना लूज चाहिए ना टाइट चाहिए, उसके लिए 2 इंच बहुत होता है। अगर लूज फिट चाहिए तो 2.5 इंच डाल दीजिए। क्लियर? अब यहां से चेंज वाला निशान हमारा काम आ जाएगा। वहां पे भी साइज जरूर लिया करो। शर्ट का साइज किस तरह से लेते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर फिर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दो, मैं फिर से बना दूंगा। अब हमारा यहां पर जो साइज है वो है 33 यानी कि 33 इंच। तो 33 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 8.25 इंच। तो यहां से 8.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा और यहां से आगे की तरफ बढ़ेगा हमारा केवल और केवल 2.25 इंच। यहां से 2.25 रखना है। अगर यहां से 2.5 रखा है तो यहां से 2.25 रखोगे। अगर यहां पे 3 रखा है तो यहां पे 3.25 रखोगे। अगर यहां पे 2 रखा है तो यहां पे 2.25 आएगा। अगर आपने यहां पे 2.25 रखा है तो यहां पे 1.5 आएगा। क्लियर? क्योंकि शेप तभी बनेगा, टाइट नहीं हो जाएगा, क्योंकि साइज तो हमने लिया है यहां पे। तो जब साइज लिया है तो आपको फिक्र नहीं करना है फिर। क्लियर? अब हमारा जो पेट का साइज है, इसका जो राउंड पेट का साइज है वो है 35 इंच। 35 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.25 इंच। तो यहां पर हमने 9.25 इंच का इस तरह से निशान लगाना है और यहां से भी हमने आगे जाना है 2.25 इंच के ऊपर। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा हिप का निशान। मैंने हर बार अपने वीडियो में बताया है कि जब भी हम शर्ट का साइज लेते हैं तो हिप का साइज जरूर लिया करो। उससे क्या होता है कि ज्यादा फ्लेयर भी नहीं बनता है और टाइट भी नहीं रहता है। प्रॉपर जो है वो पहनने के बाद एकदम जबरदस्त जो है वो लुक आएगा। अब हमारा यहां पर जो हिप है वो है 36 इंच। 36 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9 इंच। तो यहां पे 9 इंच के ऊपर इस तरह से निशान आएगा और यहां से आएगा हमारा 2.25 इंच आगे की तरफ। क्लियर हो गया यहां पर? अगर यहां तक आपको क्लियर हुआ है ना मेरे भाई बंधुओं को, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें। आप लाइक नहीं करके जाते, वो उस बात का दुख लगता है, तो आप लाइक जरूर कर दिया करो। क्लियर? अब यहां पर हमारा सबसे पहले ये जो पॉइंट है, हमने शोल्डर का निशान लगाया था, इसको आर्म होल के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और ऊपर भी ये जो हमारा शोल्डर का डाउन है और नेक का पॉइंट, इसको इस तरह से मिला दिया जाएगा। अब यहां पर क्या है कि कुछ लोग 0.25 इंच अंदर आके, 1 इंच अंदर आके, 1.25 इंच अंदर आके इस तरह से टेढ़ी लाइन एक बना के इस तरह से गले जो बाजू का हल्ला है वो बनाते हैं। वो तरीका भी ठीक है, वो तरीका भी गलत नहीं है, क्योंकि अपना अपना मेथड है, अपने अपने तरीके हैं सबके। तो यहां पर इस चीज को बनाने का जो एग्जैक्ट तरीका है आप वो समझ लो, आपके बाजू के झोल की प्रॉब्लम जिंदगी में कभी नहीं आएगा। क्लियर? उसमें क्या करना है, हमने यहां से यहां तक
इस टोटल पॉइंट को हमने चेक करना है, ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 7 इंच। 7 का आधा कर लिया 3.5, तो 3.5 इंच के ऊपर हमने इस तरह से इसका सेंटर का निशान लगा लिया। अब यहां से हमने आगे इस तरफ एक निशान लगाना है, ये निशान आपका लगेगा आधा इंच के ऊपर। क्लियर? अब आधा इंच भी कर सकते हैं आप, और आधा इंच और एक सूत भी कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन पौना इंच मत कर देना, ये हमारा हो जाएगा आधा इंच और एक सूत। इसको आपने कभी भी इस तरह से ज्यादा गहराई में कभी शेप नहीं बनाना है, वो बन जाता है कि कुछ लोग जब फ्री हैंड करते हैं तो ऐसे गहराई में बन जाता है, तो वो कहते हैं यार मैंने कटिंग तो ठीक की थी, फिर दिक्कत क्यों आ रही है। तो दिक्कत क्यों आती है, अगर आप फर्मे के तरीके के हिसाब से, अगर फॉर्मूलों के हिसाब से नहीं चलेंगे तो दिक्कत आएगा। इसमें क्या करना है, ये जो फ्रेंच कर्व होता है, एक तो ये पहले आप ले लीजिए मार्केट से, ये मिल जाता है इस तरह का टेलरिंग मटेरियल वाली शॉप से, और ये एक प्लास्टिक का भी होता है। अगर इस तरह का कुछ चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखो, मैं आपको लिंक बता दूंगा ऐसी चीजें कहां से मिलती हैं। नहीं चल रहा था, पता चल गया है। क्लियर? तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब यहां पे हमने इस फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखना है, हमारा ये पॉइंट टच होना चाहिए, ये आधा इंच और एक सूत वाला ये जो पॉइंट लगाते हैं या आधा इंच का लगाते हैं, ये टच होना चाहिए, और ये शोल्डर का ऊपर का टॉप का ये जो पॉइंट है ये हमारा टच होना चाहिए, ये वाला। क्लियर? जहां पे हमने ये डाउन किया था। अब इस पॉइंट को हमने इस तरह से मिला देना है। क्लियर? अगर आप इस तरह से जो है बाजू के हल्ले का ये वाला जो गोलाई है अगर बनाते हैं तो किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमारा ये जो गले का हल्ला है इसको भी मैं इस तरह से फ्रेंच कर्व के साथ ही जो है गोलाई दे देते हैं हम। अब यहां पर हमारा ये शेप पट्टी होता है, अगर आप स्केल से लगाना चाहें तो आप स्केल से भी लगा सकते हैं, लेकिन स्केल से इतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है। ठीक है? स्केल से इतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है। आप यहां पर भी शेप पट्टी का ही इस्तेमाल कीजिए, इन पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते हुए। और ये देखो, ये जब मैं इसके साथ मिलाऊंगा तो ये इस तरह से ज्यादा बाहर जा रहा है। कितना बाहर जा रहा है मैं आपको निशान लगा के चेक कर देता हूं। ये अप्रोक्सीमेटली पौना इंच और आगे जा रहा है, तो ये तरीका जो है ये गलत है। हमने क्या करना है, शेप पट्टी को इस तरह से घुमा लेना है, और यहां पर इस तरह से थोड़ा ऊपर करते हुए हमने इस तरह से बिठाना है। जहां पर ये बैठे इसकी लेयर के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलेंगे। क्लियर? ये हो गया हमारा फ्रंट का मार्किंग कंप्लीट। शर्ट का फ्रंट का मार्किंग जो है ये कंप्लीट हो गया। यहां पर इस तरह से एक शेप बनता है। ठीक है? वो जो शेप है इसको अमेरिकन कट भी बोलते हैं, और कुछ लोग सीधा रख के यहाँ पे छोटा सा चौक रखते हैं। तो ये वाला जो शर्ट कटिंग करने जा रहा हूं ये अमेरिकन कट है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको कटिंग के टाइम पे उस पे करके बता दूंगा। अब उसमें क्या करना है, यहां से ये जो हमने इसकी लंबाई का ये वाला निशान लगाया था, ऊपर वाला जो 1.25 इंच नीचे लास्ट वाला, वो नहीं, जो ऊपर वाला, वहां से हमने यहां पर ऊपर पौना इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान जो है ये लगा देना है। आप 1 इंच भी कर सकते हैं, यहीं से शेप शुरू होगा। क्लियर? तो ये फ्रंट का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसका कटिंग किस तरह से करेंगे वो ध्यान से देखना। कुछ लोगों को दिक्कत आती है, वो ध्यान से देखें। ये शर्ट का कटिंग इस तरह से कभी भी यहां से सीधा कटिंग मत करना। ठीक है? क्योंकि हम जब कपड़े को अंदर को फोल्ड करते हैं तो ये इसके बराबर बैठना चाहिए। ज्यादा बेटर तरीका क्या है, इस तरह से आप ऊपर की तरफ जो है अपना सीजर को ले जाते हुए यहां से आप कटिंग इस तरह से शुरू करेंगे। यहां पर हमने जो गले का गोलाई है इसको जो हमने निशान लगाए हैं उसके ऊपर ही आपने अपनी कैंची से कटिंग करनी है कपड़े का। और ये जो 2 इंच वाला पॉइंट था यहां पे इस तरह से आपने नॉच यानी कि गुटका जिसको बोलते हैं ये जरूर लगाना है, और यहां से लाइंस के ऊपर ही कटिंग करना है। इधर उधर मत भाग जाना, नहीं ये ना हो कि
तीर कहीं और चला रहे हैं, निशाना कहीं और था। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका ये जो मार्किंग की है उसके ऊपर ही अगर आप कटिंग करेंगे तो ज्यादा बेटर है। क्लियर? अब यहां से हमारा कुछ लोगों को मुझे लगता है सीखने को जरूर मिला है, क्योंकि इतनी बारीकी से इतने जो चीजों को एक्सप्लेन करना है उसमें मुझे भी थोड़ा काफी दिक्कत आता है बोलने में। तो अगर आप समझ जाए तो यार ज्यादा बेटर है ना? क्योंकि मेरा मकसद यही है इन वीडियोस को बनाने का कि मेरे जो भाई बंधु इस काम से जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं कटिंग के टाइम पे अगर मैं थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है? तो आप लोगों का बस यहां तक इसको इस तरह से नॉच लगाना है, ऊपर का नॉच, और 1.25 इंच का जब शर्ट का पट्टी लगेगा वो सेंटर में आएगा, इस नॉच के सेंटर में। आधा इस तरफ चला जाएगा, आधा इस तरफ चले जाएगा, वो पेस्ट हो जाएगा और कपड़ा इस तरह से ऐसे घुमा के जो है वो बैठ जाएगा। क्लियर? तो ये जो है हमारा जो फ्रंट है उसका जो कटिंग है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, अगर इन वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कृपया करके वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कुछ सीखना है, कुछ पूछना है तो आप लिख सकते हैं। क्लियर? फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।